चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, एक ट्राइंगल में दो साइड होती है, ठीक है, जो किसने दे रखी है 30 और 42। जो थर्ड साइड है वो x है। तो ये पूछ रहा है कि x की कहां से कहां तक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो देखो, जो x की वैल्यू 12 से बड़ी होनी चाहिए और 72 से कम होनी चाहिए। अब ये क्यों होनी चाहिए ये देखो। अगर हम x की वैल्यू 12 लें, तो जब x की वैल्यू 12 होगी तो ये तो एक सीधी लाइन बन जाएगी। देखो, ये इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 42, और अगर इसकी वैल्यू 12 होगी तो ये 12 और 30, ये तो एक लाइन बन गया। ठीक है, अगर इसकी 72 से ऊपर होगी वैल्यू तो 72, देखो 42 30, क्या हुआ 72। अगर 72 या 72 से बड़ी होगी तो ये तो फिर से एक लाइन बन गई। ठीक है, यहाँ ऐसे कैसे बनेगा ट्राइंगल, ऐसे थोड़ा ना बनता है ट्राइंगल। ठीक है, तो इससे x की वैल्यू 12 से तो बड़ी होनी चाहिए, 72 से छोटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। तो 88 को खोलेंगे तो क्या हुआ 11 इंटू 8। तो कोई भी नंबर इन चारों में से 11 और 8 से दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड होना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनके जो ओड हैं उनका प्लस, और इनके जो इवन है उनका प्लस। ठीक है, उनका प्लस या तो उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 का रूल क्या है कि लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो क्या ये है 8 से डिवाइड? नहीं, ये भी 8 से डिवाइड नहीं है, ये भी 8 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों बच्ची जो कि 8 से डिवाइड है। अब 11 चेक करते हैं, ये 11 से है? नहीं, ये 11 से नहीं है, ये है 11 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हमें एक चार्ट गिवन है और हमसे पूछा है इफ 2500 लैपटॉप्स वर सोल्ड बाय द स्टोर इन अ मंथ, then what is the difference between the number of laptops sold of company A and that of company C। तो देखो, ये पूरा एक स्टोर है, ठीक है, उसमें ये कंपनीज के लैपटॉप हैं। इसने पूछा है कि कंपनी ए और कंपनी सी में कितना डिफरेंस है। तो देखो, कंपनी ए कितना है 40% और कंपनी सी 8%। कितना डिफरेंस हुआ 32 का। तो 32% ऑफ 2500, 32% कितना हुआ, ये हुआ हमारे पास 008। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a plus 1 upon a is equal to 7, then a की पावर 5 plus 1 upon a की पावर 5 is equal to। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, a की पावर 3 plus 1 upon a की पावर 3, a की पावर 2 plus 1 upon a की पावर 2 माइनस a plus 1 upon a। अब ये माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा बचेगा a plus 1 upon a। उसको माइनस करने के लिए हमने ये माइनस लिखा। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे पूरे को तो यही आ जाएगा, यानी हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब सोल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो पता है हमें 7 है। स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालें, ये दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ का स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आई हमारे पास 47। ठीक है, अब देखो, अब ए क्यूब, अब दोनों तरफ ए क्यूब करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी 7 इज इक्वल टू 7 का क्यूब क्या होता है 343। इसको माइनस करेंगे इसमें से तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू है हमारे पास 322। तो 322 इंटू में 47 माइनस 7, इसको इंटू किया तो वैल्यू आई हमारे पास 15134, माइनस 7 करेंगे तो वैल्यू आई 15127। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 47 डिग्री, sec 133 डिग्री प्लस sin 44 डिग्री, cosec 136 डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ देखो हमें पता है कि इसको कोस में चेंज करना है, और कोस में चेंज कैसे होगा, सॉरी इसको सेक में रहना है, एंगल को बदलना है इस 133 को। ठीक है, तो कैसे होगा सेक 180
माइनस 47, ये बन जाएगा सेक माइनस माइनस का सेक 47। अब ये माइनस का क्यों बना? हमको क्वाड्रेंट पे ध्यान देना है हमेशा, जब भी हम एक से दूसरी तरफ जाएं या फिर एंगल चेंज करें या फिर थीटा चेंज करें, हमें क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि क्वाड्रेंट में आ कौन से में रहा है। सेक जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी 180 माइनस 47, 180 माइनस 47 माइनस का होता है। यहाँ पर सिर्फ साइन और कोसेक प्लस के होते हैं और सब माइनस के होते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कोस से सेक कट जाएगा, बचेगा क्या? -1, ठीक है। अब ऐसे ही इसको चेंज करो, ये बन जाएगा हमारे पास कोसेक 44, लेकिन ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, तो इससे ये गया, बचा क्या? 1, तो 1 से 1 गया, बचा क्या? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C run simultaneously starting from a point around a circular track of length 1200 meter at respective speed 2 meter per second and 4 meter per second and 6 meter per second. A and B run in the same direction while C runs in the opposite direction to the other two. After how much time will they meet for the first time? तो देखो, यहाँ पर क्या वैल्यू थोड़ी आसान दे रखी है, लेकिन आपको कठिन वैल्यू दी तब भी देखो ऐसा करना है। देखो 1200 मीटर तो है डिस्टेंस, ठीक है। आप इन दोनों को देखो कि ये दोनों कब मिलेंगे, तो ये दोनों मिलेंगे अपॉन करेंगे 2 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं, और तब एक ही डायरेक्शन भागते हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है इनका डिफरेंस, यानी 2, ठीक है। तो देखो, ये हुआ हमारे पास 600 सेकंड बाद ये दोनों मिलेंगे। अब पूछा है कि ये तीनों कब मिलेंगे, तो जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो, अगर वो तीसरा आ जाएगा तभी तो तीनों एक साथ मिलेंगे, यानी ये दो तो 600 सेकंड बाद मिलते हैं। अब तीसरे को देखते हैं, अब तीसरा और जो, अब इन दोनों को देखते हैं, इस 4 को और इस 6 को, दूसरे तीसरे को। जब दूसरे और तीसरे को देखेंगे तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन भाग रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इनका प्लस होगा, तो प्लस होगा तो बच्चे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड यानी 120 सेकंड बाद मिलेंगे। और ये पहला और तीसरा 150 सेकंड बाद मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, इनका एलसीएम निकालना है, इनका एलसीएम होगा 600। अब एलसीएम क्यों निकाला? क्योंकि ये 600 सेकंड बाद मिलेंगे दोनों, पहला और तीसरा 120 सेकंड बाद, और दूसरा और तीसरा 150 सेकंड बाद। लेकिन ये देखो ना कि आप ये तीनों कब मिलेंगे, ये तीनों तब मिलेंगे जब इनका एलसीएम 600 यानी 600 सेकंड बाद, ठीक है। इनका इन तीनों का एलसीएम होगा 600। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वह एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है, इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 12, ठीक है। अब देखो, ये 2 12 पर भी जाएगा, ये 4 12 तक जाएगा, और ये 6 12 तक जाएगा। उससे पहले 11 9 8 या फिर 10 या फिर 7 या फिर 6, ये तीनों एक साथ नहीं पहुंचेंगे, लेकिन 12 पर ये भी पहुंच रहा है, ये भी पहुंच रहा है, और ये भी पहुंच रहा है। ऐसे ही यहाँ पर है, इस 600 पर ये भी पहुंच रहा है, इस 600 पर ये भी पहुंच जाएगा, और इस 600 पर ये भी पहुंच जाएगा, और मिल जाएंगे तीनों एक साथ। तो कितने मिनट हो गए? 10 मिनट्स। ये सेकंड से 10 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amount to rate 14,522 in 7 years and to rate 18,906 in 11 years. Find the sum invested. देखो, 7 साल में वो सम हो जाता है इतना, और 11 साल में हो जाता है इतना। इसका मतलब ये इनका डिफरेंस, यानी 4 साल में इनका डिफरेंस कितना है? 18,906 को माइनस करेंगे 14,522 में, ठीक है। तो माइनस किया, वैल्यू आई हमारे पास 4 8, यहाँ पर वो हमारे पास 3 4, ये 4 साल, 1 साल का निकालना है हमें, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 1096। ये 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। ये 4 साल का इंटरेस्ट था, 7 साल में इतना हुआ, 11 साल में इतना हुआ, इनका माइनस कर 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। 4 साल का 1 साल का बना लिया। अब 7 साल का देखो कितना हुआ, 7 साल का हुआ हमारे पास 7,672। ये 7 साल का इंटरेस्ट है, 7 साल का इंटरेस्ट, और ये 7 साल के इंटरेस्ट के बाद ये वैल्यू है, तो हमें वो सम मिल जाएगा जिस पर इसने ब्याज और पैसे दिए थे।
इसको इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 6850। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the side of an equilateral triangle is increased by 34%, then by what percent will its area increase? तो देखो क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल एरिया की, एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, अभी साइड तो 34% इंक्रीज कर दी गई, इसका मतलब ये हुआ कि 134 एक साइड का इंक्रीज हुआ और a इंटू 134। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर है यहाँ पर। तो अब बस इनको सोल्व करना है और जो वैल्यू आई वो पता चल जाएगी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। इनको सोल्व किया, वैल्यू आई हमारे पास 17956। ये 4 जीरो है तो 4 जीरो लगाएंगे तो ये हुआ हमारे पास वैल्यू। अब देखो वैल्यू है हमारे पास 79.56% बढ़ाए। क्यों बढ़ाए? क्योंकि देखो 100 तो हमारे पास पहले से ही था ना, a इंटू 134/100 किया हमने, तो 100 तो खुद मान लेते हैं ये a ही था। ठीक है, और हमने 34% बढ़ाया तो ये 100 तो यहाँ पर ये a है। ठीक है, बढ़ा तो 79.56 है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 3 + 3 स्क्वायर + 3 + 3 + 3 / 8। तो देखो हम यहाँ पर दो तरीके कर सकते हैं। पहला तरीका वो जो डायरेक्ट वो होता है जीपी। अगर आपको जीपी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सम का। ये जीपी है, जीपी। ठीक है, तो सम क्या होता है? सम होता है हमारे पास a प्लस r⁻n-1 इंटू a इंटू अपॉन r-1। ठीक है, ये होगी। अगर अब देखो सबकी वैल्यू पता है, देखो a की वैल्यू पता है हमें 3 है, n की वैल्यू पता है हमें 8 है और r की वैल्यू है 3। ठीक है, यहाँ r की वैल्यू ये 3 ये 3 ये 3 ये 3। अब देखो सोल्व करेंगे यहाँ पर तो a की वैल्यू 3, 3⁻8-1 अपॉन r-1 2। 3 इंटू 3⁻8 क्या होती है हमारे पास 6561 और माइनस 1 करेंगे तो 6560 डिवाइड बाय 2। 2 करेंगे तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3280 इंटू 3 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 9840। यहाँ आ गया। अब किसी को जीपी ना आए फिर देखो आप सीधा करो 327 सॉरी 9 27 81। मैं देखो ऐड मतलब इंटू करता जा रहा हूँ। देखो 3 इंटू किया 3 से तो 9, अब इसको 9 से इंटू किया 27, फिर 3 से इंटू किया 21, फिर 3 से इंटू किया 243, फिर इसको 3 से इंटू किया 729, फिर इसको 3 से इंटू किया फिर इसको 3 से इंटू किया अब इनको ऐड कर दो डायरेक्ट। अब देखो ऐड पर भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि देखो 6000 6000 3000 ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 6000 तो यहीं पर है, इसमें तो ऐड हो गए कितने सारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 6000 से तो ऊपर ऊपर है 9000। ऐड देखते ही पता चल गया। ठीक है, अब आपका तरीका है कि आप इससे करो चाहे इससे करो, मेरे हिसाब से टाइम उतना ही लगना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B, and C can do a piece of work in 30 days, 40 days, and 50 days, respectively. Beginning with A, if A, B, C do the work alternatively, then in how many days will the work be finished? ये ध्यान रखना कि A बिगिनिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो A करता है 30 दिन में काम, B करता है 40 दिन में, C करता है 50 दिन में। एलसीएम लिया 600, इसको डिवाइड किया, वैल्यू है हमारे पास 20, इसको डिवाइड किया 15, इसको डिवाइड किया 12।
अब ये देखना, ये अलग अलग दिन काम करते हैं। मान लेते हैं कि हमको 600 कुर्सी बनानी है, ठीक है। एक दिन में 20 कुर्सी बनाता है ये, 15 कुर्सी बनाता है ये, और 12 कुर्सी बनाता है ये, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अलग अलग दिन काम करते हैं। 3 दिन में कितनी कुर्सियां बनती है? 3 दिन में कुर्सियां बनती है 47 कुर्सियां, ठीक है। अब 47 कुर्सियां तो बन जाती हैं। अब ये पूछ रहा है कितने दिन में ये पूरी 600 कुर्सियां बनेगी। अब देखो, 3 दिन में 47 कुर्सियां, डायरेक्ट 10 से इंटू करेंगे तो 470 कुर्सियां बन जाएगी 30 दिन में। डन है। अब बची कितनी कुर्सियां? बची कुर्सियां 130 कुर्सियां। अभी और दिन लगेंगे 3 दिन। अब 3 दिन और जोड़ देते हैं, ये हो गए 33 दिन। और 3 दिन का मतलब 47 इसमें जोड़ दो तो 36 दिन। देखो, हम 130 कुर्सियां बनानी है और ये बनाता है 470 कुर्सियां बन चुकी है 30 दिन में, 130 कुर्सियां बची, और ये तीनों 3 दिन में 47 कुर्सियां बनाते हैं। इसका मतलब हम 94 कुर्सियां और बना सकते हैं 6 दिन में, तीनों मिलकर। तो यहाँ पर हो गया 36 दिन में 94 ऐड करेंगे तो ये हो गया 564। अब 564 36 दिन में कुर्सियां बन चुकी हैं। अब देखो, अब बारी किसकी? फिर से ए की बारी। अब फिर से जब ए की बारी आएगी तो 20 जोड़ दो। अब बन गई कुर्सियां 38 37 दिन में 20 जोड़ करेंगे तो यहाँ पर आएगा 84, ठीक है। अब 15 और जोड़ दो, यानी 38 डेज में 599, ठीक है। बचा कितना? 1, और बारी किसकी? इसकी। तो यानी 1/12, 38 1/, सिर्फ वो वैल्यू है हमारे पास खेल का, इसका बड़ी, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, इनका ध्यान रखना बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A thief is spotted by a constable from 200 meters. When the constable starts the chase, the thief also starts running. If the speed of the constable is 8 km per hour and thief runs at the speed of 6 km per hour, then how far will the thief be able to run before he is overtaken? देखो, 200 मीटर डिस्टेंस है, इनका डिफरेंस 2 है, किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 होगा, 18 ऊपर जाएगा। इतनी सेकंड्स में ये पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा, ठीक है। पूछा है थीफ कितनी दूर भागा, तो इंटू करेंगे, ये तो टाइम हो गया, स्पीड से इंटू करेंगे। ये वो हमारे पास थीफ की स्पीड कितनी है? 6 इंटू में किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर पर सेकंड हुआ हमारे पास 5/18। 18 से 18 गया, 5 से 5 गया, इससे 3 गया, और वैल्यू आई 600। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ बैग कंटेनिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू पेन्स, द रेशियो ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन पेन्स इन द गिवन ऑर्डर वाज 749। If the total number of pens in the bag was 320, how many of them were red? तो देखो, रेड, ब्लू और ग्रीन, टोटल पेन कितने? 320। तो 7x प्लस 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 20x। 20x इज इक्वल टू 320। x की वैल्यू है हमारे पास 16। इंटू 7 करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि इसने रेड की पूछा है। 7 करेंगे, इंटू 7 करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 112। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ravi can do a piece of work in 40 days and Sudha can do the same piece of work in 60 days. If they work on alternative days starting with Sudha on the first day, then in how many days will the work be completed? डायरेक्ट कर दो इसको, 120/5 इंटू 2, ये वैल्यू है हमारे पास 24 इंटू 2 48। मैंने कैसे किया? अब ये देखो, ठीक है, ये करता है 40 डेज में काम, ये करता है 60 डेज में काम। एलसीएम आया 120, इसकी वैल्यू आई 3, इसकी वैल्यू आई 2। चाहिए सुधा पहले काम करे, चाहिए ये रवि पहले काम करे, डिवाइड पूरा चला जाएगा, क्योंकि 2 दिन में काम होता है 5, 120 कुर्सियां बनानी है। 2 दिन में काम करता है 5 कुर्सी बनती है 2 दिन में, 2 दिन बनती है 5 कुर्सी, तो ये 2 दिन का वर्क है, यानी इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यू है हमारे पास 24 इंटू 2 48, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
An arc of length 23.1 centimeter subtend an 18-degree angle at the center. What is the area of the circle? ठीक है, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू 23.1 23.1। ठीक है, सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? ये थीटा की वैल्यू 18 है, ये 20, यहाँ पर ये 10 और यहाँ पर 10 ऊपर जाएगा तो 231 अपॉन 22 इंटू 7। ये वैल्यू आई हमारे पास 147 अपॉन 2 यानी 73.5। अब देखो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल? सर्किल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 73.5 इंटू 73.5। यहाँ पर ये थोड़ा सोल्व करना थोड़ा कठिन है, तो देखो सोल्व करेंगे हम इसको। तो ये तो गया 10.5 से 10.5, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 16978.50। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं टेबल गिवन है, हमसे पूछा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल सेलेक्टेड नंबर दिल्ली के हैं ये कितना परसेंट है महाराष्ट्र के टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड के। ठीक है, तो इसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 364 और इसको प्लस करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 364। नहीं सर, इसकी वैल्यू भाई हमारा 384, सॉरी इसकी वैल्यू 384, इसकी वैल्यू 364। ठीक है, 84। तो देखो 364 384 का कितना परसेंट है? सोल्व करेंगे हम इसको तो वैल्यू आई हमारे पास 9479 पॉइंट आएगा 2 यानी 94.79। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan पाई अपॉन 6 प्लस sec पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू x देन फाइंड x। तो देखो पाई अपॉन 6 क्या होता है? 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1 अपॉन रूट 3, sec 30 डिग्री 2 अपॉन रूट 3। सोल्व करेंगे रूट 3 2 + 1 3 इज इक्वल टू रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the whole surface area of a cone of base radius 6 centimeter and height 8 centimeter? पाई आर आर प्लस एल, एल की वैल्यू होती है रूट में रेडियस के स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर यानी 100, एल की वैल्यू 10। तो 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 16। ठीक है, कैसे देखो पाई आर आर प्लस एल, एल की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 6, आर की वैल्यू 6 और ये 22/7। ये तो लिखा है मैंने 6 + 10 16 होता है। सोल्व करेंगे तो वैल्यू है हमारे पास 22 इंटू 96/7 इज इक्वल टू 2112/7 इज इक्वल टू 301.71। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 men can complete a work in 25 days and 25 can complete the same work in 40 days. If all 15 men and 25 women work together, in how many days will the work get completed? तो देखो 25 और ये हुआ हमारे पास 40, एलसीएम लिया 200, वैल्यू 8 और 5, 200 डिवाइड बाय 8 + 5 13 इज इक्वल टू 15 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन, Suhani pays tax at the rate of 30% on her entire income of 90,000 and Ritika pays tax at the rate of 40% on her entire income of at Y. If the overall tax rate on their combined income comes to 37%, then what is the value of Y? तो देखो 90,000 का 30% 27,000 प्लस Y का 40%
2/5y इज इक्वल टू 37% किसका, इन दोनों की कंबाइंड इनकम का, 90,000 प्लस वाई, वाई की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक है। तो यानी 2/5y माइनस 37/100 इज इक्वल टू 33300 माइनस 27000। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 3y/100 इज इक्वल टू 0036। तो वैल्यू आई हमारे पास y की 210000। नेक्स्ट क्वेश्चन, working 5 hours a day, they can complete a task in 8 days, and working 6 hours a day, they can finish the same task in 10 days. Working 8 hours a day, they can jointly complete the task in, तो देखो ए जो है 5 आवर डे काम करके 8 डेज तक वो काम फिनिश करता है, ठीक है। तो 6 बी जो है वो 6 आवर पर डे 10 डेज के लिए वो काम फिनिश करता है। A/B की वैल्यू आई हमारे पास 3/2। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, चाहे इसमें रख दो B की वैल्यू 2, चाहे A की वैल्यू इसमें रख दो 3। तो यहाँ पर रखेंगे तो टोटल वर्क वो है 120, ठीक है। 8 आवर पर डे काम करने पर ये दोनों मिलकर यानी 5 × 8 कितने दिन लगाएंगे, ये हो गया हमारे पास 3 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x - 1 का स्क्वायर। इसको और सोल्व किया तो ये बना हमारे पास x - 1 का स्क्वायर और x + 1 का स्क्वायर, और ये हुआ x - 1 का स्क्वायर। इससे ये कट गया, बचा क्या x + 1 का स्क्वायर यानी x² + 2x + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x - 1/x is equal to √6, what is the value of x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे इससे, दोनों तरफ के स्क्वायर किया तो x² + 1/x² इज इक्वल टू 8। फिर स्क्वायर किया दोनों तरफ तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 62, ठीक है। अब ये तो इसकी वैल्यू तो आ गई, प्लस वाले की, माइनस वाले निकालने के लिए होता है रूट में 62 × 62, ये हो जाएगा हमारे पास 3844 - 4। अब इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करने के लिए होता है k² - 4, जो कि मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। k होता है इसकी वैल्यू, तो x की पावर 4 - 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो 3840, ये हुआ हमारे पास 16√15, ठीक है। तो 16√15। अब देखो इसकी वैल्यू है 62, इसकी वैल्यू है 16√15, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई 992√15। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20%, 25% आर इक्वलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू आई हमारे पास 12 + 20 इज इक्वल टू 32, माइनस 12 × 20/100 इज इक्वल टू 32 - 2.4 इज इक्वल टू होता है हमारे पास 29.6, ठीक है। अब ऐसे ही इसको और इसको कर देंगे अब की बार, इसको और इसको क्या 29.6 + 25 इज इक्वल टू 54.6, ठीक है। माइनस करेंगे 29.6 × 25/100, ये हुआ 4, वैल्यू है हमारे पास इसकी 47.2। नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin θ is equal to 4/5, find the value of tan θ - cot θ।
इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होता है P, ये क्या होता है H, तो B की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है P अपॉन B, तो P अपॉन B क्या है 4/3, और cos थीटा इसका उल्टा 3/4 इज इक्वल टू 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram sells a suitcase to Mohan at a 20% profit. Mohan sells it to Shyam at a 40% profit. If Shyam pays rate 1430 for it, then the price at which Ram bought it is। तो देखो ये वैल्यू में पता करनी है कि है कितना परसेंट। ठीक है, तो 120, 100 रुपए का लाया, 120 का हो गया, अब 40% का प्रॉफिट और मिला यानी 140% हो गया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 168, यानी जो ये है 1430, ये 168% है, 100% निकालना है। तो पॉइंटों में आंसर आएगा, और पॉइंटों में सिर्फ एक ही ऑप्शन जिसका आंसर आ रहा है। थैंक यू। Like, comment, and subscribe.